हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिका कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के पार्ट 1 फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस का लास्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। बियॉन्ड प्रॉफिट्स, द रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी। प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस का कुछ रोल होता है। हमने अभी तक के चैप्टर्स में यही समझा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस का कुछ रोल है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के लिए बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किन लोगों के लिए? जनरल पब्लिक के लिए, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, एनवायरमेंट, लोकल कम्युनिटी या गवर्नमेंट के लिए। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि कैसे और क्या रोल है बियॉन्ड प्रॉफिट बिजनेस का। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है एक बिजनेस का कि वो ऐसे एक्शंस ले जो सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में ही रहना है बिजनेस को भी, तो सोसाइटी के हिसाब से वो सारे उसके एक्शंस डिजायरेबल हो, एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी को और वैल्यूएबल भी हो, कि वो सोसाइटी में एक वैल्यू ही ऐड करे। ओके। एंड social responsibility is all about what? It is all about aligning a company's profit making goal, कि प्रॉफिट भी बनाना जरूरी है ही एक बिजनेस के लिए। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या लेके चलना है कि कम्युनिटी का भला ही हो। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट aligning a company's profit making goals with the well-being of the community। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है पेइंग मिनिमम वेज। ये एक लॉ है कि आपको मिनिमम वेज तो पे करना ही है अपने एम्प्लॉय को। लेकिन यहाँ पे अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम जगह पे रख के देखें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज गोइंग बियॉन्ड द लॉ। लॉ था कि आपको मिनिमम वेज पे करना है, लेकिन आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? वो ये होगी कि आप एक फेयर वेज पे करें। ठीक है। जो एक मिनिमम वेज से थोड़ा ज्यादा हो, उससे क्या होगा? एम्प्लॉय खुश रहेगा। एम्प्लॉय खुश रहेगा तो कंपनी में काम अच्छे से होगा और वो भी रिस्पेक्ट करना जानेगा कंपनी की। ओके, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव गिवन दिस बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ मैं सिंपल एनालॉजी ले लेती हूँ एक। थिंक ऑफ इट लाइक बीइंग अ गुड नेबर। आप एक अच्छे नेबर है ऐसा समझिए। ठीक है। द लॉ सेज यू कैनॉट थ्रो ट्रैश इन योर नेबर्स यार्ड। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि आपको अपने घर का कूड़ा अपने नेबर के यार्ड में या उसके गार्डन में नहीं फेंकना। But being a socially responsible neighbor means you might also help them out during a crisis or keep your own garden clean so the whole street looks nice। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ये हो गई। ठीक है। कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कि आप अपने नेबर के यार्ड में कूड़ा नहीं फेंकेंगे। लेकिन अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आप उसके यार्ड में कूड़ा तो नहीं फेंकेंगे, साथ ही जब भी आपके नेबर को जरूरत पड़ेगी आप उसकी हेल्प करेंगे। आप अपना गार्डन क्लीन रखेंगे ताकि पूरी लेन, पूरी सोसाइटी अच्छी दिखे, है ना? सो when I say that social responsibility is bigger than legal responsibility, it is this। अब मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। हम टाटा ग्रुप को अच्छे से जानते हैं। टाटा ग्रुप की एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट में कितना हाथ बटाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, है ना? इन द एरियाज लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, विच गोज फार बियॉन्ड व्हाट एनी लॉ रिक्वायर्स। कंपनी का ये लॉ तो नहीं है कि आपको डोनेशन करना है या आपको कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए उनका लेना देना नहीं है इससे, लेकिन बिकॉज दे आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, सो दे गो बियॉन्ड what any law requires। Now here comes the big debate कि किसी भी बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल क्यों होना चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस, कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि बिजनेसेस क्या करते हैं जनरली, वो सोसाइटी की रिसोर्सेज ही तो यूज कर रहे हैं।
जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी लेबर्स वो लोग ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो सब सोसाइटी का ही पार्ट है, तो उनको वापस भी देना चाहिए। यू मस्ट गिव बैक। सो फॉर एग्जिस्टेंस कि बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, सो दे मस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। जो गुड पब्लिक इमेज होती है, किसी भी कंपनी की गुडविल या गुड पब्लिक इमेज, वो कस्टमर्स को, टैलेंट को या इन्वेस्टर्स को आगे आने वाले टाइम में क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो उनको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में भी, अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए कि अगर उनकी गुडविल अच्छी है, अगर उनकी गुड पब्लिक इमेज है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगी? वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, कस्टमर आएंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे, टैलेंट आएगा उनके पास, सो दैट उनके बिजनेस के अंदर इनोवेशन भी होंगे। थर्ड इज अवॉइड्स गवर्नमेंट रेगुलेशन। कोई भी बिजनेस अगर रिस्पॉन्सिबिली एक्ट करता है, तो गवर्नमेंट कभी भी उनके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस या लॉ इम्पोज नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए भी एक बिजनेस कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। कोई हेल्दी और स्टेबल सोसाइटी है, वो हमेशा अच्छी ही है किसी भी मार्केट के लिए ऑपरेट करने के लिए। अब एक जगह पे रियॉट्स होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, दंगे होते रहेंगे, तो क्या वो एक मार्केट के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। सो बेटर इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए होगा तो वो बिजनेस के लिए भी अच्छा है, एंड ओवरऑल सोसाइटी के लिए तो अच्छा है ही। सो अ हेल्दी स्टेबल सोसाइटी इज अ बेटर मार्केट टू ऑपरेट इन। नाउ होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबली। किसी भी बिजनेस को आप रिस्पॉन्सिबली होल्ड कर रहे हैं, जैसे बिजनेसेस ऑफन कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम्स। जैसे क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो अपने फैक्ट्री का वेस्ट थ्रो कर देते हैं रिवर्स में, छोटी छोटी लेक्स में। तो पॉल्यूशन क्या होगा? पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। सो दे हैव अ मॉरल ड्यूटी टू हेल्प सॉल्व देम। उनको कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे वो पॉल्यूशन में हाथ ना बटाए, बल्कि साफ सफाई में और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए ही अपने एक्शंस ले। नाउ द बिग डिबेट कंटिन्यूड एंड द केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सारे वही आर्ग्यूमेंट्स हैं विच आर अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। पहला, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो एकमात्र गोल होता है किसी भी बिजनेस कंपनी का, वो क्या है? पैसा बनाना अपने ओनर्स के लिए। और वो पैसा कैसे बनता है? अपने मार्जिन प्रॉफिट से, उसको बढ़ा के, प्रॉफिट बढ़ा के या प्रॉफिट अर्न करके। लेकिन यहाँ पे अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने लग जाएंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल था वो तो वायलेट हो गया। सेकेंड, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। जो किसी भी सोशल प्रोजेक्ट, जैसे कोई पॉल्यूशन कंट्रोल है, या फिर डैम्स के लिए, या फिर हम क्लीनलीनेस ही ले लेते हैं एक एग्जांपल, उसकी जो कॉस्ट आती है वो आर पास्ड ऑन टू कस्टमर्स थ्रू हायर प्राइजेस। अगर हमने, फॉर एग्जाम्पल, हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम हमारी इंडस्ट्री किसी एक रिवर में अपना वेस्ट सारा निकाल रही थी, ठीक है, फ्लो कर रही थी, हमें उसकी क्लीनलीनेस करानी है। अब उसको क्लीन करने के लिए हमारी कॉस्ट लगी, हमने पैसा दिया, कुछ लोगों को हायर किया, उन्होंने उसको साफ कर दिया। लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो किसके ऊपर आई? वो तो कस्टमर के ऊपर आ गई। कैसे? थ्रू हायर प्राइसेस हमने वो कॉस्ट को कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई कर दिया। तो किसके ऊपर बर्डन आ गया? कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ गया ये तो। ठीक है। थर्ड ले लेते हैं, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बिजनेस लीडर्स आर एक्सपर्ट इन बिजनेस। जो बिजनेस लीडर्स है वो बिजनेस में ही तो एक्सपर्ट है, वो थोड़ी ना घर का काम कर लेंगे। ओके। तो जो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है वो वही करता है, एंड नॉट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि गरीबी हो गई, या एजुकेशन हो गया, इलिटरेसी या हेल्थ हो गया। तो क्योंकि उनके उनके पास वो सोशल स्किल्स नहीं है जो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मांगे जा रहे हैं। सो बिजनेस लीडर्स आर एक्सपर्ट इन बिजनेस एंड दे विल डू द बिजनेस, नॉट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। फोर्थ आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। जो पब्लिक है, हो सकता है वो बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट ना करे, तो वो उनके सोशल प्रोजेक्ट में आगे इंगेज भी ना होना चाहे।
विदाउट अ हिडन प्रॉफिट मोटिव। तो क्या है, पब्लिक का सपोर्ट मिलना मुश्किल है। द पब्लिक मे नॉट ट्रस्ट बिजनेसेस टू एंगेज इन सोशल प्रोजेक्ट्स विदाउट अ हिडन प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि पब्लिक हमेशा जानती है, हर आम आदमी जानता है कि एक बिजनेस क्यों कोई करता है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट्स, है ना। तो हो सकता है उनको पब्लिक का सपोर्ट ना मिले। दैट इज अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ हम एक रियलिटी की बात कर लेते हैं, व्हाई बिजनेसेस आर बिकमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबल। क्यों बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ रहा है या वो बन रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। फियर ऑफ गवर्नमेंट एक्शन फोर्सेस कंपनीज टू बी रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट के जो एक्शंस है उसका जो डर है वही कंपनी को फोर्स कर रहा है कि आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो जो पब्लिक रेगुलेशंस है, कुछ लॉ वो इम्पोज कर देते हैं, जैसे क्रुएल्टी फ्री आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए, है ना, या फिर नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो ये कुछ पब्लिक रेगुलेशंस है, ये थ्रेट की तरह काम करते हैं कंपनीज के ऊपर, और उनको यही सारे रेगुलेशंस और लॉज फोर्स करते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। दूसरा आ जाता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स। क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग यूनियंस इंश्योर बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। जो क्योंकि इनकी भी यूनियंस बनी रहती है, सॉरी, एम्प्लॉयज की। तो वो क्यों बनी है, वो यही इंश्योर करने के लिए बनी है कि जो लेबर है या एम्प्लॉयज है बड़ी बड़ी फर्म्स में, उनको वेजेस एकदम अच्छे मिलने चाहिए, फेयर वेजेस, इवन मोर देन फेयर वेजेस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वर्किंग कंडीशन से यहाँ मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है किसी भी फैक्ट्री का, वहाँ बहुत डस्ट नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर उनको प्रॉपरली उनके मील्स टाइम होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। तो यहाँ पे जो लेबर मूवमेंट्स हैं उसका भी प्रेशर रहता है बिजनेसेस के ऊपर, जिसकी वजह से बिजनेसेस आर बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। आज की डेट में कंज्यूमर इतना कॉन्शियस हो गया है, और वैसे भी बिजनेस में या फिर इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग। राजा है कौन, कस्टमर। पहले नहीं, पहले बिजनेसेस को राजा मानते थे, बट प्रेजेंट सिनेरियो में कस्टमर इज द किंग। सो एजुकेटेड कस्टमर्स प्रेफर टू बाय फ्रॉम एथिकल कंपनीज। जो पढ़े लिखे कंज्यूमर्स हैं वो एथिकल कंपनीज से ही अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है या जो भी उन्हें खरीदना है, वो एक एथिकल कंपनीज से ही खरीदना चाहते हैं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी कि क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कि रैबिट्स या रैट्स के ऊपर टेस्ट ना किए गए हो, वहाँ पे किसी एनिमल को हार्म ना हुआ हो, है ना। तो ये ही एथिकल कंपनीज होती है जो अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करती, जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, एंड येट उनके प्रोडक्ट्स नेचुरली प्रोक्योर्ड होते हैं, नेचुरली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। द प्रिंसिपल हैज शिफ्टेड फ्रॉम लेट द बायर बीवेयर टू कस्टमर इज द किंग। जैसा कि मैंने बोला कि आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में कंज्यूमर इज द किंग, और जो प्रिंसिपल था लेट द बायर बीवेयर, कि बायर को ही चौकन्ना होने दो, उससे अब पूरा प्रिंसिपल शिफ्ट हो गया है कि कंज्यूमर इज द किंग। Development of business education. Modern managers are taught that long term success depends on social interest. बिजनेस एजुकेशन में भी डेवलपमेंट आया है, जो आज के प्रेजेंट के मॉडर्न मैनेजर्स हैं उनको यही पढ़ाया जा रहा है, उनको यही समझाया जा रहा है कि आपके बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन सोशल इंटरेस्ट। Fifth is rise of the professional manager. Professional managers, unlike owner managers, are focused on satisfying all stakeholders, not just owners. जो आज के प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनका पूरा फोकस क्या है, उनका पूरा फोकस है स्टेक होल्डर्स जो भी है, उनके कस्टमर हो गए, उनको सेटिस्फाई करने पे, ना कि सिर्फ ओनर्स को। तो इसीलिए यही कुछ 5 पॉइंट्स है जो जिनकी हेडिंग्स आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, और उसको एक्सप्लेनेशन में आप लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। The four kinds of social responsibilities, it is explained with the help of a pyramid.
टॉप पे है फिलैंथ्रोपिक या फिर उसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अ गुड सिटीजन। सेकेंड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारा इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड ही एक कंपनी को फॉलो करना है। कैसे, आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा टॉप पे डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अ गुड सिटीजन। Purely voluntary actions like donating to charity during a natural disaster or calamity। जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है रिलायंस फाउंडेशंस का। वो क्या करता है, जो भी कभी कोई नेचुरल कैलमिटी आती है, कोई कहाँ कहीं पे अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स है या फिर फ्लड्स है, तो उस दौरान रिलायंस फाउंडेशन हमेशा लोगों के राहत के लिए उनको खाना देना, उनको बचाना, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहला है बी अ गुड सिटीजन। किसी भी कंपनी को सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना पड़ता है। उनको चैरिटी में डोनेट करने के लिए या फिर नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे प्रेजेंट रहने के लिए हमेशा वॉलेंटियर होना पड़ता है और होना चाहिए। सेकेंड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एथिकल। कैसे एथिकल? डूइंग व्हाट इज राइट, जो सही है सिर्फ वही करना है। इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर आपको लॉ उसके लिए मना करता है या लॉ में वो रिक्वायर्ड नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, जो सही है वही करना है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट इन अ वे दैट हर्ट्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, उसको आप ऐसे एडवर्टाइज कीजिए जो सारे रिलीजन्स उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन उससे हर्ट हो, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो। थर्ड इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबे द लॉ। अब तीसरा आ जाता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फॉलो करनी चाहिए, हमको लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना है। जैसे कि मैंने बोला था फर्स्ट स्लाइड में कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही यहाँ पे थर्ड स्टेप पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखा है कि एक कंट्री के जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी के बेसिस पे आपको अपने सारे ऑपरेशंस कैरी ऑन करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जीएसटी हमेशा पे करना है और जो भी अदर टैक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं उनको टाइम पे और करेक्टली ही पे करना है। दिस इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी प्रॉफिटेबल। यहाँ पे प्रॉफिट को लास्ट में रख दिया। द फाउंडेशन ऑफ all other responsibilities, a business must produce goods and services that society wants and make a profit to survive। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए जो सोसाइटी को जिनकी जरूरत है और उसी से आप प्रॉफिट कमाइए। तो ये है 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा ही पिरामिड बना के एग्जाम में आएंगे तो बहुत अच्छी मार्किंग होगी। स्टेक होल्डर्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स के टूवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बिजनेस की। वो कौन कौन है? वर्कर्स है, कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है या फिर शेयर होल्डर्स है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले आ जाता है हमारा शेयर होल्डर या फिर ओनर्स। तो प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। क्योंकि क्या होता है, ओनर्स है या फिर जो इन्वेस्टर्स है, वो क्या करते हैं, वो अपनी एक कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी में। क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? अपने पैसे को बढ़ाने के लिए या उस पर अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। तो कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स कि उनको एक फेयर रिटर्न दिया जाए और उनको ये आश्वासना दी जाए, मतलब उनको ये इंश्योर किया जाए कि उनकी जो कैपिटल है वो उनकी कंपनी में सेफ है। दूसरा आ जाता है वर्कर्स। एक फेयर वेज या फिर मोर देन द फेयर वेज उनको दिया जाए, किनको? वर्कर्स को। सेफ वर्किंग कंडीशंस हो, ऐसा ना हो कि आए दिन उन्हें चोटें लग रही है या उनकी हेल्थ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट देयर राइट टू फॉर्म यूनियंस, और अगर वो यूनियन फॉर्म करना चाहते हैं अपनी वर्कर्स की, अपनी लेबर यूनियन फॉर्म करना चाहते हैं, तो उनको उनके अधिकार दिए जाए और उनके इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट दिया जाए। थर्ड इज कंज्यूमर्स। क्योंकि एक कंपनी कंज्यूमर के लिए ही तो काम करती है, तो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही सप्लाई किए जाए मार्केट में और वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे, कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। नो मिसलीडिंग एड्स और एडल्ट्रेशन, कि हम बना तो रहे हैं कुछ और उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बता रहे हैं, दिस इज मिसलीडिंग
तो ऐसे एड्स ना दिखाए जाए, और गुड्स एकदम प्योर और अच्छे होने चाहिए, मिलावटी ना हो, तो एडल्ट्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इज गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। हमें किसी मतलब हमें एज एन बिजनेस को, बिजनेस फर्म्स को, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑनेस्टली जो भी टैक्स हमें पे करना हमारी ऑब्लिगेशन है, उसको हमें पे करना चाहिए। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा नेचर है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक बिजनेस की टुवर्ड्स देयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें आते हैं शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड। तो सबसे पहला शेयर होल्डर्स के लिए कैसे, तो रियल में जो हमने एग्जांपल लिया है वो इन्फोसिस कंपनी का लिया है। इन्फोसिस इज अ बिग कंपनी, बहुत बड़ी अच्छी लार्ज स्केल कंपनी है, एंड इट इज नोन फॉर इट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स। ये क्या करती है, अपने जो कॉर्पोरेट है, अपना जो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर अपना है, उसमें कितने अच्छे से ये लीड करती है, गवर्न करती है हर चीज को बहुत प्रिसाइजली, थॉरोली, और अपने शेयर होल्डर्स को एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट देती है अपनी कंपनी की, कुछ भी हाइड नहीं रखते हैं। ओके। सेकंड, वर्कर्स के लिए कैसे, कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो क्या करे, अपने वर्कर्स को एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। इन केस उनकी कोई भी हेल्थ को हैजर्ड होता है, उनको चोट लग गई है, उनकी बीमार पड़ गए हैं, तो वो उस पे कवर हो जाता है। तो पहला उनको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, और उनकी जो फैक्ट्री इन्वायरमेंट है वो सेफ हो, उसमें कुछ भी पॉल्यूटेड ना हो, या फिर धुआं मिट्टी कुछ भी हैजर्डस ना हो, तो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट भी अच्छा प्रोवाइड करे। फिर आ जाता है कंज्यूमर्स। तो अमूल जो है, अमूल कंपनी, वो बहुत पुरानी और बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। वो बहुत अच्छे और अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है विदाउट एडल्ट्रेशन। आज तक उनके किसी भी प्रोडक्ट में, फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, बटर मिल्क, बटर एक्सेट्रा, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं मार्केट में, लेकिन डिकेड्स तक, मतलब दसियों बीसियों सालों तक उनके किसी प्रोडक्ट में कभी कोई एडल्ट्रेशन पाई नहीं गई। तो उन्होंने किसका ध्यान रखा, कंज्यूमर का, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर जब एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट यूज करेगा तो वो बीमार पड़ेगा, फिर जो गुडविल है उस कंपनी की वो खराब होगी। तो यहाँ पे अमूल इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर being socially responsible towards the consumers. Community, a company that builds a park or a school in the local area where its factory is located. कोई कंपनी है वो क्या कर देती है, जहाँ पे उसकी फैक्ट्री लोकेटेड है उसके आसपास या तो वो गार्डन्स बना दे या फिर स्कूल्स हॉस्पिटल्स बना दे, तो ऐसे वो कम्युनिटी का ध्यान रख सकते हैं। नाउ बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या प्रॉब्लम है, कुछ कॉजेज है, कंट्रोल क्यों करना है पॉल्यूशन को, एंड एक्सेट्रा। सो द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो एक मेजर कॉज है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, बहुत सारा हैवी स्मोक निकलता है जो एयर को पॉल्यूट करता है। फिर उनका वेस्ट निकलता है जो रिवर्स को पॉल्यूट करता है, और जमीन को भी पॉल्यूट करता है। भाई उन वो गार्बेज कुछ अपना डिस्पोज करते हैं, ठीक है, या वहां से इतना शोर आता है। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई पॉल्यूशन की। अब इसके कॉजेज क्या है, तो वही मैंने बताया कि स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, केमिकल वेस्ट डम्प्ड इन द रिवर्स, टॉक्सिक वेस्ट बरीड इन लैंड, एंड नॉइज फ्रॉम मशीनरी। इसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, इसको कंट्रोल करने से क्या होगा, तो सबसे पहला रिड्यूस हेल्थ हैजर्ड्स। कि कुछ ये जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि लंग्स में कॉम्प्लिकेशन आ जाना, या कैंसरस डिसीजेस को ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्यों कंट्रोल करना है, टू रिड्यूस हेल्थ हैजर्ड्स, प्रिवेंट्स डिसीजेस लाइक कैंसर एंड लंग कॉम्प्लिकेशंस। Second is reduce risk of liability, avoids heavy fines and compensation claims.
अगर ये पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे तो इनके ऊपर हैवी फाइन नहीं लगेंगे, इनको हैवी कंपनसेशन भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। थर्ड इज कॉस्ट सेविंग। मॉडर्न और अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उससे कम कचरा निकलेगा, कम वेस्ट निकलेगा, और कम वेस्ट निकलेगा तो वो इन्वायरमेंट के लिए हमेशा अच्छा है। प्लस इट इज कॉस्ट सेविंग फॉर द इंडस्ट्री। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। जो इको फ्रेंडली कंपनीज होती है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या रिस्पॉन्सिबल एंटिटी की तरह देखा जाता है, तो उनकी इमेज भी इम्प्रूव होगी इससे। सो दिस इज अबाउट द बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले जान लेते हैं एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है। ठीक है, तो एथिक्स क्या है? एक मॉरल प्रिंसिपल है जो ये बताता है, ये डिफाइन करता है कि एक ह्यूमन के लिए, उसके ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे ही बिजनेस का नाम लगा दे तो बिजनेस के लिए क्या एथिकली राइट है, उसकी कौन सी एक्टिविटीज अच्छी है, एक्सेप्टेबल है, उसके क्या डिसीजंस अच्छे हैं और एक्सेप्टेबल है। सो बिजनेस एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज मॉरल प्रिंसिपल्स बीइंग राइट, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, to business activities and decisions. It's about how a business behaves, not just what it does. वो क्या कर रहा है वो नहीं, लेकिन वो बिजनेस सोसाइटी के अंदर किस तरह बिहेव कर रहा है, वही सारा है बिजनेस एथिक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है बिजनेस एथिकल प्रैक्टिसेस का, चार्जिंग फेयर प्राइसेस, कि आप अपना जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, उसकी प्राइसेस एकदम फेयर होने चाहिए। यूजिंग एक्यूरेट वेट्स एंड मेजर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ एक कंपनी 37 रुपीज का 500 ml मिल्क दे रही है, वहीं पे आप वही 500 ml मिल्क दे रहे हैं 45 का, या फिर आप दे रहे हैं 37 का लेकिन आप 400 ml दे रहे हैं। तो एक्यूरेट वेट्स और मेजर्स का यूज करें। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, सारे वर्कर्स को अच्छे से फेयरली इक्वली ट्रीट किया जाए, ना तो वहाँ पे पार्शियलिटी हो और ना ही उनको परेशान किया जाए या फिर उनका एक्सप्लॉइट किया जाए। तो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए वर्कर के साथ। अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स, आप कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करें, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो एकदम रीजनेबल हो। ऐसा ना हो कि उससे रिचर सेक्शन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पुअर सेक्शन ज्यादा पुअरर ना हो जाए, तो एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एथिक्स का। यहाँ पे एक केस स्टडी ले लेते हैं सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल की। तो क्या था कि एक सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज थी जिसको 2009 में उसके स्कैंडल को डिस्कवर किया गया था। वो क्या करते थे, वो अपने अकाउंटिंग को बहुत फ्रॉडली दिखाते थे, शो करते थे। और उसके कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे बायराजू एंड रामलिंगा राजू। उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स को फॉल्सिफाई किया हुआ है, अपनी कंपनी के एसेट्स को बहुत इन्फ्लेट करके दिखाया गया है, एंड उन्होंने अपनी जो मनी थी उसको लार्जली इन्वेस्ट किया था किसी रियल एस्टेट कंपनी में। और इसी स्कैंडल को जब डिस्कवर किया गया 2009 में, तब बहुत हैवी क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उसके उन ओनर्स के ऊपर, एंड स्टॉक प्राइस कोलैप्स हो गए थे। इवन उसको टेक ओवर कर दिया गया बाद में 2013 में, टाई अप हो गया, मतलब मर्ज हो गया सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल को, जिसको रीनेम कर दिया गया फिर महिंद्रा सत्यम से। तो ये फ्रॉड किया था उसके ओनर एंड चेयरपर्सन ने। रिविलेशन हुआ, कैसे हुआ, वो हैदराबाद की एक प्रॉपर्टी मार्केट थी जहाँ पे वो अ, अपने इन्वेस्ट कर देते थे हैवीली उनके कंपनी में, और उससे उसका शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। तब जाके रिवील किया गया कि ओके, दिस इज द केस, एंड फाइनली फिर उसको मर्ज कर दिया गया, उसको टेक ओवर किया महिंद्रा ग्रुप ने 2013 में, और फिर उसको रीनेम कर दिया गया एज महिंद्रा सत्यम। तो जब सोसाइटी, जो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटल एथिकल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो नहीं होगी तो क्या होगा, यही होगा। आगे देख लेते हैं हाउ टू बिल्ड एन एथिकल बिजनेस।
कुछ एलिमेंट्स है बिजनेस एथिक्स के, वो क्या है? सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो सीईओ है या सीनियर लीडर्स है, उनको बहुत ओपनली कमिट करने चाहिए उनके क्या एथिकल कंडक्ट्स है, कि वो किस तरह से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने वाले हैं। द कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही सारा कल्चर आगे फ्लो होता है। जैसे वेल बिहेव्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे, सीईओज होंगे या सीनियर लीडर्स होंगे, उन्हीं के एथिक्स को आगे के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। दूसरा आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, अ रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द कंपनीज एथिकल स्टैंडर्ड्स। जैसे कि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो हर एक कंपनी को अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिक कर देना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। अ रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द कंपनीज एथिकल स्टैंडर्ड्स, की कंपनी के क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स है, वो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो प्लस जिसके लिए वो कंपनी काम कर रही है, उन कंज्यूमर तक भी वो पहुंचाना चाहिए। तो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जैसे कि टाटा का तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उन्होंने पब्लिश कर रखा है कि हम यही एथिक्स पे काम करेंगे, इसी तरह हमारी कंपनी चलेगी। हम चैरिटी भी करेंगे, हम डोनेशन भी करेंगे, हम सोसाइटी का भला भी करेंगे। थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, कि सिस्टम्स जो है ट्रेनिंग के लिए, हायरिंग के लिए या ऑडिटिंग के लिए, टू इंश्योर द कोड इज फॉलोड, कि कुछ सिस्टम्स होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, हायरिंग लोगों को हायर करने के लिए, या अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। फोर्थ इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, ये नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का टॉप लेवल ही देख रहा है, लोअर वाले को कुछ पता ही नहीं। तो एम्प्लॉयज को हर लेवल पे हर एक डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। एथिक्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एवरी वंस जॉब, नॉट जस्ट द मैनेजमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट का ही नहीं काम है एथिक्स फॉलो करना, वो हर किसी का होना चाहिए। एम्प्लॉयज को भी हर लेवल में फॉलो करना चाहिए कि हम ये आगे ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है, इनको इस तरह करना है। तो वो नॉलेज हर लेवल मैनेजमेंट के वर्कर या एम्प्लॉय के दिमाग में होनी चाहिए। फिफ्थ इज मेजरिंग रिजल्ट्स, ऑडिटिंग एंड असेसिंग वेदर द एथिकल पॉलिसीज आर एक्चुअली वर्किंग। जो रिजल्ट निकल के आया है, जो आउटकम है, उसको मेजर करना है, उसको देखना है, उसको ऑडिट करना है या उसको एसेस एनालाइज करना है कि जो एथिकल पॉलिसीज हैं जो हमने अपनाई है वो सच में काम कर रही है या नहीं कर रही है। Summary and key takeaways based on this chapter. First is a business is a social institution, not just a profit machine. Profit making machine. एक business सिर्फ एक profit making machine नहीं है, उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बिजनेस को एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी माना जाता है। Second is being socially responsible is in the long term interest of a business. Socially responsible होना वो क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है एक बिजनेस का। वो कोई शॉर्ट मतलब सिर्फ आज हमने सोसाइटी के लिए कुछ कर लिया और फिर कल किया ही नहीं और भूल गए, नो, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दी जाती है, जैसे कि ओनर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड द गवर्नमेंट और कम्युनिटी। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज अ क्रिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। एथिक्स आर द मॉरल फाउंडेशन ऑफ गुड बिजनेस, एथिकल बिजनेस इज गुड बिजनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई इशू हो, कोई क्वेरीज हो, तो अपने क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे। मैं जितनी जल्दी होगा वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, उनके आंसर्स दूंगी। And please like this video, share with your friends and classmates. Keep watching. Thank you so much and all the best.